जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको बैंकिंग जॉब में आपके लिए क्या कैरियर ग्रोथ है और बैंकिंग जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहिए। सबसे दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं चैनल बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड सारा अपडेट लेके आता रहता हूँ। आरबीआई और बैंकों को जितने नोटिफिकेशन होते हैं, लेटेस्ट वैकेंसी सरकारी बैंकों के, प्राइवेट बैंकों को, हम हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाला वीडियो आपको मिले और आप उसका बेनिफिट उठा पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि आज की डेट में देखा जाए तो बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है। पहले क्या होते थे, दो चार प्राइवेट बैंक होते थे, एक दो एनबीएफसी होते थे, एक दो इंश्योरेंस कंपनी और गवर्नमेंट बैंक थे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारा प्राइवेट बैंक्स मार्केट में आ चुके हैं। एनबीएफसी की बहुत सारी है, इंश्योरेंस कंपनी बहुत सारी है। तो आप अगर इस सेक्टर में अगर बात करें, फाइनेंशियल सेक्टर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ की करियर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है। करियर क्यों ब्राइट है? क्यों? अगर मान लीजिए कि आज की डेट में अगर इनिशियल लेवल में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे बैंकों के प्रोग्राम चलते हैं। उस प्रोग्राम में आप अगर इंटर हो जाते हैं तो इनिशियली 40 से 50 हज़ार रुपया सैलरी मिल जाता है। आज के डेट में 40 to 50,000 सैलरी के लिए आप देखें तो कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि जहाँ आपको इतनी सैलरी मिल पाए। क्योंकि आज के डेट में अगर आप आईटी सेक्टर में भी देखें तो इनिशियली इतनी सैलरी नहीं मिलती है, 15-20 हज़ार सैलरी ही मिल पाता है। जबकि आपने बीटेक क्यों नहीं कर रखा है, आपने एमसीए क्यों नहीं कर रखा है, लेकिन इतनी सैलरी नहीं मिल पाती है। लेकिन बैंकिंग इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है क्योंकि बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को हायरिंग के बाद खुद ट्रेन करता है। खुद ट्रेन करने के बाद फिर उसको अपना काम में लेके आता है। और उसको अगर देखा जाए तो बैंकिंग इंडस्ट्री में लर्निंग बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप अगर इस इंडस्ट्री में इंटर होते हैं और आपका गोल सेट होता है कि मुझे फ्यूचर में 5-7 सालों के बाद मुझे यहाँ तक जाना है, मेरी इतनी सैलरी चाहिए। अगर आज आपने मान ली किसी प्राइवेट बैंक में ज्वाइन किया और आप आज की डेट में सोच रहे हैं कि आपको 5 साल के बाद आपकी सैलरी 1 लाख रुपये होनी चाहिए, तो ईजिली हो सकता है। ये 100% गारंटी है कि आपने सोच लिया कि मुझे आपको 5 साल में आपकी सैलरी 1 लाख होनी चाहिए, तो हो जाएगा। ये प्राइवेट सेक्टर बैंकों में या बैंकिंग सेक्टर में आप कहीं भी जाके आप देख सकते हैं। और नहीं तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक में आप देखें तो आज की डेट में जो कैरियर ग्रोथ है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि परफॉर्मेंस बेस यहाँ प्रमोशन सिस्टम भी है बहुत सारे बैंकों में। बहुत सारे बैंकों में 1 ईयर के बाद आपको प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस रहता है। इसके साथ साथ देखिए तो बहुत सारे बैंकों में इंसेंटिव्स भी है। आपकी सैलरी तो मिल रही है 40-50 हज़ार रुपये इनिशियली, साथ साथ आपको इंसेंटिव मिल जाता है। इसके अलावा बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे मिलते हैं जो और ऑर्गेनाइजेशन में आपको नहीं मिल पाता है, जैसे कि आप हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म प्लान्स। बहुत सारे लोग ऐसे, आप अगर लोन लेने जाए तो आपको सस्ते रेट पे आपको लोन मिल जाता है बैंकिंग जॉब में। तो ये सारा कुछ बेनिफिट रहता है। और करियर की पाथ को अगर देख के तो मान लीजिए कि आपने किसी बैंक में ज्वाइन किया, 1-2 साल में आपने काम सीख ली। अगर आप बैंक स्विच करते हैं, दूसरे बैंक में जाते हैं, तो ईजिली आप वहाँ से पे बेटर सैलरी ले पाएंगे। और आज के मार्केट में रेट देखा जाए तो 20 to 40% तक का रेट है कि आप अगर दूसरे बैंक स्विच करते हैं तो आपको वहाँ पे उतनी सैलरी हाइक हो जाएगी। इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट बैंक में भी जाते हैं तो आज की डेट में स्पेशल ऑफिसर्स की वैकेंसी भी है गवर्नमेंट बैंकों में, जैसे एसबीआई में, पीएनबी में, बैंक ऑफ बड़ौदा में। वहाँ भी आप जा सकते हैं। आप उस बैंक के, आप अगर एसबीआई के कैरियर के साइट पे अगर जाके देखें तो स्पेशल ऑफिसर के लिए बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर आपके पास बैंकिंग में 2 से 3 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस इजिली स्केल 3, स्केल 2 पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे और परमानेंट बेसिस पे। तो ये सारा कुछ अपॉर्चुनिटी है आज की डेट में कि आप प्राइवेट बैंक में ज्वाइन करके आप सरकारी बैंक में भी जा सकते हैं। तो बहुत सारा आज, और उसके अलावा में अगर अच्छी एक्सपीरियंस हो गई है तो आगे आने वाले दिनों में आप इंश्योरेंस सेक्टर में, एनबीएफसी में, जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, इतनी कंपनीज है कि आप इजिली अपना सैलरी 5-10 सालों में आप हाइक ले सकते हैं। तो इस फील्ड में अगर देखा जाए तो अगर आप इंटर होते हैं तो बहुत ईजी सा प्रोसेस है। आज की डेट में आप अगर ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में कर रखे हो तो आप बैंकिंग में आप जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। जिस बैंक के साथ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, हर बैंकों में वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे रहता है, कोई भी पैसे नहीं लगते हैं इसमें। उस बैंक के पोर्टल पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, या हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे नए नए लेटेस्ट कि किस बैंकों में क्या वैकेंसी चल रही है और कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस वीडियो को आप फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं और इजिली इंटरव्यू दे करके आप अपने लाइफ को के गोल को आप पा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।